सर ये लंच टाइम है और आप चाय पी रहे हैं। वैसे भी सुबह से यह छठा कप है। आपको पता है ना इतनी चाय। पायल की बात पूरी होने से पहले ही रवि बोल पड़ा। सॉरी पायल, दरअसल मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं आता और मेड अक्सर लेट हो जाती हैं, बस इसलिए। सर आज पड़ोस वाली दीदी मेथी के पराठे और हलवा दे गई हैं। आज मेरा फास्ट है। सोच रही थी अपना टिफ़िन किसी को दे दूं, अगर आप माइंड ना करें तो। अरे कौन कमबख्त मेथी के पराठे और हलवे के डेडली कॉम्बो को मना कर सकता है। तुम्हारी तो मजबूरी है, पर लगता है आज मेरी किस्मत अच्छी है। रवि चहका। किस्मत तो आज मेरी अच्छी है। पायल मन ही मन मुस्कुराई। प्रेम जो उसकी तरफ अपना टिफिन लेकर बढ़ रहा था, उसे बॉस के केबिन में जाता देख उदास होकर वापस चला। वो पहले दिन से ही पायल के प्यार में पड़ चुका था। यह बात पायल भी जानती थी, पर एक मामूली से एम्प्लॉय में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। कारण यही था कि वो अनाथ थी। बचपन से ही अभाव में जीती रही, उसे किसी ने गोद भी नहीं लिया। अपने दम पर पढ़ लिख कर जॉब कर रही थी और चाहती थी कि कोई अमीर आदमी उसे पसंद कर ले। बचपन में जिस लंबे कद के कारण उसका सब मजाक उड़ाते थे, वही उसके काम आया। अब वो कमाने लगी थी। उसने अपने ग्रूमिंग पर काफ़ी खर्च किया। रेगुलर जिम, डाइट, एक्सरसाइज, सप्लीमेंट, फैशनेबल ड्रेस, स्टाइल से कटे कलर बाल, छुटपुट मॉडलिंग से शुरुआत करके अब वह इस मल्टीनेशनल कंपनी की परमानेंट मॉडल और एम्प्लॉय बन चुकी थी। प्रेम जानता था कि उसकी नज़र बॉस पर है, पर वो शादीशुदा थे। तभी जैसे बिल्ली के भाग्य से झींगा टूटा और बॉस के डाइवोर्स की चर्चा पूरे ऑफिस में फैल गई। पायल यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती। फिर जैसे किस्मत उसी के लिए सब खेल रच रही थी, एक शूटिंग के लिए 10 दिन के लिए उसे बॉस के साथ मुंबई जाने का मौका मिल गया। दोनों के बीच नज़दीकियां इतनी बढ़ गईं कि लौटते ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। एक बहुत ही छोटा सा फंक्शन रखा गया। पायल को रवि ने सख्ती से मना किया कि किसी को कानो कान खबर ना हो, क्योंकि डिवोर्स केस अभी कोर्ट में चल ही रहा था। डाइवोर्स होते ही धूमधाम से रिसेप्शन करेंगे। फिर कुछ महीनों बाद ही पायल को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। वह बहुत खुश थी और घबराई भी। एक तरफ उसका खुशहाल वैवाहिक जीवन और दूसरी तरफ उसका करियर। मैं अभी 25 साल की ही हूँ। प्रेगनेंसी से फिगर खराब हो गया तो मॉडलिंग में काम नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ रवि को किसी भी हाल में बच्चा चाहिए। पहली बीवी से तलाक इसीलिए लिया क्योंकि शादी के 8 साल बाद भी बे औलाद थे और आए दिन लड़ाइयाँ होती थी। नहीं, मैं यह रिस्क नहीं दे सकती। बच्चों से हमारा रिश्ता भी मजबूत होगा और समीर के पास इतना पैसा है कि मैं पूरी ज़िंदगी काम करके भी नहीं कमा पाती। उसने बच्चे को जन्म देने का फैसला कर लिया। रवि तो जैसे खुशी से पागल ही हो गया। उसने पायल की जॉब छुड़वा दी और मसूरी की खूबसूरत लोकेशन में उसे बंगला खरीद कर दे दिया। पायल को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसका हर सपना पूरा हो गया था। बेहद अमीर, हैंडसम और चाहने वाला पति और दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा। वह हवाओं में उड़ रही थी। आज प्रोटीन शेक पीने का मन नहीं है। रवि प्लीज़। पायल ने रवि के हाथ में गिलास देकर बड़ा सा मुंह बनाया। बस ये प्रोटीन शेक नहीं, इसमें सभी सप्लीमेंट्स हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जान, तुम जानती हो ना। रवि ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बच्चों की तरह पुचकारते हुए उसे गिलास थमा दिया। उसका फ़ोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। झुंझुलाकर वो बालकनी में गया। वहाँ किसी से उसकी बहुत देर बहस चली। मौके का फ़ायदा उठाकर पायल ने चुपके से गिलास सिंक में उड़ेल दिया और आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग करने लगी। कुछ देर बाद रवि अंदर आया। पायल सो रही थी कि जब वो उसे कंबल ओढ़कर गुड नाइट कहेगा, तभी वह उसे बाहों में जकड़ लेगी। तभी उसे किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक कर उठने वाली थी, पर पता नहीं क्यों उसने सोने की एक्टिंग करने रहने का सोचा। तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ लक्ष्मी, तुम्हारा उतावलापन सब गड़बड़ कर देगा। रवि झुंझुलाया हुआ था। लक्ष्मी, यह नाम सुनकर पायल के कान खड़े हो गए। या तो रवि की पहली पत्नी है जिससे डिवोर्स हो चुका है। अब क्या
और पैसे पैसे ऐंठने आई है? तुम्हें अंदाज़ा भी है साल भर से अपने पति को किसी दूसरे औरत के साथ रहते देखकर कैसा लगता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझसे मन भर गया है और इस नई नवेली कली में ज़्यादा रास आ रहा है? पर भूलो मत, मैं लक्ष्मी हूँ। जो भी तुम्हारे पास है सब मेरा है। तुम्हें चुटकियों में बर्बाद कर सकती हूँ। रवि बोला, मैंने कहा था ना सिरगोशी करवा लेते हैं, पर तुम्ही ने तो कहा था ज़माने भर के कानूनी उलझनों में पड़ने से अच्छा है कि इससे शादी का नाटक कर लो। इसके आगे पीछे कोई नहीं है, गरीब है और सुंदर है, आकर्षक है, लंबी पूरी जवान है। इस कंडीशन में नहीं है कि बच्चा पाल सके तो कोई ना नुकर नहीं कर पाएगी। जब चाहे पीछा छुड़ा लेंगे, हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। और अब तुम ही मुझ पर शक कर रही हो? समीर ने धीमे लहजे में कहा। शक होगा ही ना। मेरा आइडिया था बच्चा होते ही इसे पीछा छुड़ा लेंगे, लेकिन अब तो 3 महीने हो चुके हैं डिलीवरी के, तुम तो अभी भी इसके पल्लू से बंधे हो। लक्ष्मी कुछ सुनने को तैयार न थी। देखो, यह हमारे बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। 6 महीने माँ का दूध ज़रूरी है, उसके बाद तो हमारे पास ज़िंदगी पड़ी है। तुम ऐसे बार बार यहाँ चली आती हो, मुझे इसके प्रोटीन शेक में नींद की दवाई मिला कर देनी पड़ती है। इसका बुरा असर हमारे बच्चे पर पड़ेगा। साल भर भरोसा किया है ना, 3 महीने और सही। जान प्लीज़, इस जैसी लड़कियों की तुम्हारी आगे हैसियत ही क्या है? जब कहो लाइन लगा सकता हूँ। रवि ने उसे गले लगाते हुए कहा। हाँ, मन तो कर रहा है अभी इस डायन का गला घोट दूँ, पर ठीक है, 3 महीने और सही। मेरे बेटों को मेरी गोद में दो, इसके बिन रहा नहीं जाता। अब वे दोनों उसके बेटे को लेकर बाहर चले गए और पायल की चीखें उसके गले में ही घुट कर रह गई। वह एकदम सन्न रह गई। एक पल में उसकी पूरी दुनिया चकनाचूर हो चुकी थी, पर उसे यह समझ आ गया था कि वे दोनों बहुत शातिर, पावरफुल और क्रूर हैं। उसका कोई भी गलत कदम उसकी जान ले सकता है और उसके बेटे को हमेशा के लिए उसे दूर ले जा सकता है। रोती रोती कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही ना चला। निराशा के उन पलों में उसके सामने सिर्फ प्रेम का चेहरा ही आया। बस वही था जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। शर्मिंदगी ने उसे आज घेर लिया। अगले दिन उसने प्रेम का नंबर डायल किया। वह तो खुशी से निहाल ही हो गया। बस उसी को पायल की चिंता थी कि वह बिन बताए कहाँ चली गई है। सारी सूरत हाल जानकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वह चाहता था कि रवि और लक्ष्मी को कानूनन सज़ा मिले, पर उनके पैसे और रुतबे की ताकत को वह समझता था। सुनो पायल, अभी भी बहुत देर नहीं हुई। भगवान की कृपा से समय रहते तुम सावधान हो गई। सबसे पहले तो अपनी जान बचाने की फ़िक्र करो। घर में कैमरे लगाओ, साउंड भी रिकॉर्ड करो। जो अपार्टमेंट में रह रही हो उसके कागज़ अपने पास रखो। यह तुम्हारा नाम है, तुम्हारे काम आएगा। 3 महीने के भरोसे ना रहो। इन दोनों के खिलाफ सबूत इकट्ठे होते ही मुझे सिग्नल दे देना। हम इस देश से बाहर निकाल कर इन दोनों पर केस करेंगे। तुम्हारी और हमारे बेटे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद पायल के पास उसका शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं थे। उसने सब कुछ वैसा ही किया जैसा प्रेम ने कहा। हवाई जहाज उड़ चुका था। उसका हाथ प्रेम के हाथ में था। उसका बेटा प्रेम की गोद में सुकून से सो रहा था। प्रेम हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। सादगी की भी अपनी खूबसूरती होती है। यह बात मुझे देर से समझ आई।